श्री गणेशाय नमः। वैशाख मास महत्तम चौथा अध्याय। नारद जी बोले, वैशाख मास में तेल लगाना, दिन में सोना, आकाश पात्र में भोजन करना, खाट पर सोना, घर में नहाना, निषेध भोजन करना और 2 बार भोजन करना और रात में भोजन करना, ये 8 कर्म वर्जित हैं। जो मनुष्य वैशाख मास में नियमों का पालन करता हुआ कमल के पत्ते में भोजन करता है, वह सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। वैशाख मास में मध्याह्न के समय थके हुए ब्राह्मण के पांव धोना चाहिए। यह व्रत सब व्रतों में उत्तम है। जो मनुष्य मध्याह्न में अपने घर आए हुए मार्ग से थके हुए ब्राह्मण को सुंदर आसन पर बिठाकर उनके पांव धोकर सिर पर चढ़ाए, उसे गंगा आदि सब तीर्थों में स्नान करने का फल मिलता है और वह संसार के सब बंधनों से छूट जाता है। जो मनुष्य वैशाख स्नान और कमल के पत्ते पर भोजन नहीं करता, वह गधे का जन्म पाता है और फिर खच्चर होता है। पुष्टांग, रोगहीन और स्वस्थ मनुष्य वैशाख मास में घर में स्नान करने से चांडाल योनि में जन्म पाता है। हे राजेंद्र, वैशाख मास में जब मेष के सूर होते हैं, तब जो मनुष्य घर से बाहर स्नान नहीं करता, उसे 100 जन्म तक कुत्ता होना पड़ता है। स्नान और दान किए बिना जो मनुष्य वैशाख मास व्यतीत करता है, वह पिशाच होता है और वैशाख मास के किसी नियम का पालन न करने से नरक में जाना पड़ता है। जो लोभी मनुष्य वैशाख में जल दान और अन्नदान नहीं करता, उसके पाप और दुख नहीं छूटते, इसमें संदेह नहीं। जो वैष्णव पुरुष नदी में स्नान करता है, उसके 3 जन्मों के पाप निसंदेह नष्ट हो जाते हैं। जो प्रातःकाल सूर्योदय के समय समुद्रगामिनी नदी में स्नान करता है, उसके 7 जन्मों के पाप उसी समय नष्ट हो जाते हैं। सत्य गंगा में से किसी भी गंगा में स्नान करने से कोटि जन्म के अर्जित पाप नष्ट होते हैं, इसमें संदेह नहीं। जाह्नवी, वृद्ध गंगा, कालिंदी, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा और वेणी, ये 7 गंगा हैं। देवखात बिना खोदे हुए तालाब में जो वैशाख स्नान प्रातःकाल करता है, उसके जन्मांतर से किए हुए सब पाप निसंदेह नष्ट होते हैं। हे महाराज, वैशाख मास में प्रातःकाल बावली में जो मनुष्य हे महाराज, वैशाख मास में प्रातःकाल बावली में जो स्नान करता है, उसके महापापों का नाश होता है। वह घर के बाहर गौ के खुर में भरे हुए जल से भी गंगा आदि सब नदियों का वास रहता है। यह निश्चय है। यह जानता हुआ जो मनुष्य घर के बाहर किसी जलाशय में स्नान करता है, उसे संपूर्ण तीर्थों के स्नान से अधिक फल मिलता है। हे राजन, जैसे जल से बढ़कर दूध, दूध से बढ़कर दही और दही से बढ़कर घी है, वैसे ही कार्तिक से बढ़कर माघ और माघ से बढ़कर वैशाख है। उस मास में किए हुए धर्म बट बरगद बीज के अंकुर के समान होते हैं, बढ़ते हैं। मनुष्य धनवान, दरिद्री अथवा पराधीन, चाहे जिस दशा में हो, जो वस्तु उसे सुलभ हो, उसी का दान करना चाहिए। कंद मूल, फल, शाक, लवण, गुड़, कोल, बेर, पत्र, जल और तारक, इनके दान अनंत फल देने वाले हैं। ब्रह्मा आदि देवता भी दिए बिना कोई वस्तु नहीं पाती, इसलिए दान अवश्य करना चाहिए। दान न करने से मनुष्य निर्धन होता है, निर्धन होने से पाप करता है, पाप करने से अवश्य नरक को जाता है। इसीलिए यदि संसार में सुख चाहें तो दान अवश्य करें। जैसे घर कितना ही अच्छा हो पर खाली रहने से शोभा नहीं देता, वैसे ही धर्म चाहे और सब महीनों में करते रहें, किंतु वैशाख में न करने से सब व्यर्थ हो जाता है। जैसे कन्या में चाहे और सब लक्षण हो, किंतु पति जीवित न रहने के लक्षण न होने से वह व्यर्थ है। वैसे ही हे राजन, संगोपांग सब कर्मों करने पर भी वैशाख मास में स्नान दान आदि न करने से सब व्यथा कहे गए हैं। दया के बिना जैसे और सब गुण व्यर्थ हैं, वैसे ही वैशाख मास के धर्म न करने से संपूर्ण क्रियाएं व्यर्थ हैं। जैसे साग चाहे जितना अच्छा हो पर लवण के बिना नहीं रुचता, वैसे ही वैशाख मास के नियमों का पालन न करने से कोई पुण्य फलदायक नहीं होता और साधुओं के सेवन करने
योग्य नहीं होता। जैसे सुंदरी स्त्री सब आभूषण पहन लेने से भी वस्त्र के बिना शोभित नहीं होती, वैसे ही मनुष्यों से की गई क्रियाएं भी वैशाख स्नान आदि के बिना शोभा नहीं देती। इसीलिए जैसे भी हो सके सब प्रकार के प्रयत्न से वैशाख मास में धर्म करना चाहिए। विष्णु भगवान के उद्देश्य से वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान कर विष्णु जी की पूजा करें, नहीं तो नरक में जाना पड़ता है। महीरथ नाम का कोई राजा यद्यपि सब कामनाओं में आसक्त था, किंतु जितेंद्रिय होकर वैशाख स्नान करने से वैकुंठ धाम को गया। वैशाख विष्णु भगवान का महीना है, यह सफल मास है। इस महीने में तीर्थ यात्रा, तप, यज्ञ, दान और होम का अधिक फल होता है। प्रार्थना मंत्र, हे मधुसूदन, हे देवेश, वैशाख मास में जब सूर्य भगवान मेष राशि में है प्रातःकाल स्नान करूँगा। हे माधव, इस नियम को निर्विघ्न निभाओ। अर्ध मंत्र, हे मधुसूदन, मेष स्थित सूर्य और वैशाख मास में नित्य प्रातःकाल स्नान करके तुमको अर्घ देता रहूँगा, उसे ग्रहण करो। गंगा आदि सब नदियों में, संपूर्ण तीर्थों और कुंड जितने जलाशय मेरा दिया हुआ अर्घ ग्रहण करें और प्रसन्न हो। पापियों को दंड देने वाले यमराज समदर्शी और श्रेष्ठ हैं, वे मेरा दिया हुआ अर्घ ग्रहण करें और यथोक्त फल दें। इस प्रकार अर्घ देकर स्नान करें, फिर दूसरे वस्त्र पहनकर नित्य कर्म कर उस ऋतु में फूले हुए पुष्पों से विष्णु जी की पूजा करें और इस मास की प्रशंसा करने वाली विष्णु की कथा वैशाख महत्तम सुने। ऐसा करने से कोटि जन्म के पाप से छूटकर मोक्ष को जाता है। उसे फिर कभी पृथ्वी, स्वर्ग और रसातल में दुख उठाना नहीं पड़ता। वह ना कभी गर्भ में जाता है और न स्तनपान करता है। जो मनुष्य वैशाख मास में काश्य पात्र में भोजन करता है, विष्णु की कथा नहीं सुनता, स्नान और दान नहीं करता, वह नरक को जाता है। 1000 ब्रह्म हत्याओं का पाप किसी प्रकार से शांत हो सकता है, किंतु वैशाख में स्नान न करने का पाप कभी नहीं छूटता। स्वतंत्रवर्ती जल में बैठकर स्वाधीन शरीर से पराधीन होकर नहीं, स्वाधीन चिन्ह से हरि इन दो अक्षरों का उच्चारण करे। जो नराधम वैशाख में प्रातः काल स्नान नहीं करता, वह जीवन काल में ही मरे के समान, इसमें संदेह नहीं। जो मूढ़ आत्मा जिस उपाय से भी हो सके मधुसूदन भगवान की पूजा नहीं करता, वह सूकर का जन्म पाता है। जो मनुष्य वैशाख मास में तुलसी दल से विष्णु की पूजा करता है, वह कोटि जन्म तक सर्वभौम राजा होकर सुख भोगा करता है और अंत में करोड़ों पूर्वजों को साथ लेकर वैकुंठ धाम को जाता है। अनेक प्रकार के भक्ति मार्गों और व्रतों से जो मनुष्य विष्णु भगवान की आराधना करता है अथवा सगुण व निर्गुण परमात्मा का एकाग्र चित्त से नित्य ध्यान करता है, उसे विष्णु लोक प्राप्त होता है। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे।